नमस्कार छात्र मित्रों। आज हमारा सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं का 5वां दिवस है। आज हमें बच्चों 5वें दिवस के अंतर्गत जो क्षेत्र है वाचन, लेखन और भाषण, इसके अंतर्गत आज हमें अध्ययन करना है। और आज हम देखते हैं कि 5वें दिवस के अंतर्गत जैसे हम चौथा दिवस हमने चौथे दिवस तक हमने देखा कि जो गांव देहात जो थे उसके बारे में, या फिर जो लोग थे गांव से शहरों की तरफ जैसे पलायन क्यों हो रहा है, किस प्रकार से वो कर रहे हैं, शहरों की स्थिति आबादी किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, उसके क्या दुष्परिणाम वहां पर हो रहे हैं, उन बातों का हमने अध्ययन किया। तो यहाँ पर बच्चों आज के दिन हमें यहाँ पर देखना है, जैसे आपने पिछले साल 7वीं कक्षा में जो आपको देहात और शहर यह जो पाठ था आपका, देहात और शहर यह जो पाठ था, उस पाठ के अंतर्गत भी देहात मतलब क्या, गांव, और शहर में क्या अंतर होता है वह आपने पढ़ा। तथा यहाँ पर आपको वही कृति यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको यह चित्र देखना, देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र वहां पर नजर आ रहा है, कुछ पंक्तियां वहां पर नजर आ रही, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। खींच लाता है गांव में, खींच लाता है गांव में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ के साथ, लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। तो बच्चों यहाँ पर जो गांव का चित्र दिया गया है, यहाँ पर आपको इस चित्र को देखना है, इसका निरीक्षण करना है, और यहाँ पर आपको सोचना है कि जैसे हम यहाँ पर चित्र के बारे में हम देखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए काम कर रहे हैं, कुछ औरतें उनके काम में हाथ बटा रही है। यहाँ पर कुछ वहां पर औरतें जो है वह कुएं से पानी निकाल रही है। यहाँ से यह इंसान जो अपने प्राणियों को घास वगैरह खिलाकर वह शाम को वापस घर पर लेकर आ रहा है। तथा यहाँ पर जो औरत बैठी हुई है वह मक्खन लस्सी वगैरह वह बना रही है। तो यहाँ पर आपको यह सोचना है, गांव जो है, अब बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है गांवों से शहरों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, शहरों की तरफ चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं, इसका कारण हमें ढूंढना है। और आज हम देखते हैं कि यह चित्र देखकर आपको सोचना है और गांव में किस प्रकार से सुधार हम ला सकते हैं, गांव को किस प्रकार से हम विकास की ओर ले जा सकते हैं, बिना प्राकृतिक, बिना वहां के जो भी नैसर्गिक जो भी वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, बिना उसे नुकसान पहुंचाए हुए किस प्रकार से हम गांव की स्थिति बदल सकते हैं, किस प्रकार की सुधार जो है इसमें हम कर सकते हैं, किस प्रकार की चीजें हम ला सकते हैं, वह बातें सोचनी है। और आपको अपने मन से, अपने शब्दों में गांव, जो नया गांव जो होगा, विकसित गांव जो होगा, वह किस प्रकार से होगा, वह आपको अपनी कॉपियों में लिखना है। तथा यहाँ पर बच्चों आगे जो आपको एक कृति दी गई है, वह कृति है मतलब वहां पर दिया गया है कि जो गांवों की खुशहाल जिंदगी जो है, और उस खुशहाल जिंदगी को जिस प्रकार से वहां पर वह लोग जीते हैं, किस प्रकार से लोग वहां पर रहते हैं, वह बातें वहां पर इसके अंतर्गत चित्र को देखकर वह बतानी है, और उसको और बेहतर गांव किस प्रकार से हम बना सकते हैं, वह भी हमें सोचकर वहां पर वह कृति लिखनी है। तथा अगला जो आपको कृतियां अगली जो आपको दी गई है वह है गांव और शहर। जैसे गांव से शहर में लोग पलायन क्यों करते हैं, गांव से शहर में लोग क्यों जाते हैं, इसके कारण आपको लिखने हैं, और इस प्रकार से उस पर आपको सुझाव देने हैं कि वहां पर वह न जा सके, वह उनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, वह आपको वहां पर लिखने। गांव से शहर की ओर पलायन के कारण तथा उस पर सुझाव लिखिए। जो पलायन के कारण जो है वहां पर लिखने, मतलब गांव से शहर लोग क्यों जाते हैं उसके कारण लिखने हैं, और उसके ऊपर अपने सुझाव भी वहां पर अपने मन से देने हैं। वहां पर हम देखते हैं कि इसीलिए आपको अगर कोई सहायता चाहिए तो सहायता के लिए आप कक्षा 8वीं गांव शहर वो कविता पढ़ सकते हो, तथा आप कक्षा 7वीं से देहात और शहर जो है वह पाठ आप पढ़ सकते हो। और इस प्रकार से आपको वह कृतियां वहां पर करनी है। अगली कृति जो दी गई है इस पाठ के अंतर्गत, आज के सेतु अभ्यास के अंतर्गत, वह वहां पर दी गई है। 2 बिंदु दी गए हैं, मतलब देहात मतलब गांव, शुद्ध वातावरण, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है आपने। दूसरा है परंपरा का
पलायन। देखिए शुद्ध वातावरण, परंपरा का पालन, वहां पर आपने टिप्पणी लिखनी। इन दोनों मुद्दों के आधार पर आपको टिप्पणियां लिखनी है। कम से कम आप 10 पंक्तियों की एक टिप्पणी यहाँ पर लिख सकते हो। तथा दूसरा जो टॉपिक वहां पर दी गया है वह है औद्योगिक, शहर के बारे में, औद्योगिक प्रगति के बारे में वहां पर लिखना है। तथा यातायात, क्या चीज है यातायात, मतलब क्या, किस प्रकार से वह लोगों की भीड़ किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से गाड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उस लाभ क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वह सारी चीजें वहां पर लिखनी है। औद्योगिक प्रगति के बारे में वहां पर वो इसी प्रकार से सारी बातें वहां पर आपको लिखनी है। तो इसीलिए आपको यह सारी चीजें लिखने के लिए आप रेफरेंस के लिए, आपके अभ्यास के लिए आप जो गांव, शहर या कविता है उसका सहारा ले सकते हो। तथा देहात और शहर जो 7वीं कक्षा का पाठ है आपका हिंदी का, उसका सहारा ले सकते हो। आपस में आपके जो माता पिता है, बड़े भाई बहन हैं, उनका सहारा ले सकते हो। उनके साथ वार्तालाप करो, उनके साथ बातचीत करो और उस प्रकार से आप जो भी गृह कार्य इस आज के सेतु अभ्यास के अंतर्गत दिया गया है वह आपके हिंदी की कापियों में पूर्ण करना है। इस प्रकार से आज का तुम्हारा सेतु अभ्यास दिवस 5वां यहीं पर समाप्त होता है।